नमस्कार दोस्तों, 2026 में बिजनेस लेके आए हैं हम बेहतरीन। और ये बिजनेस आइडिया जो होने वाला है दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं अगर बात करूं, ये बिजनेस आप कर सकते हो और आप अगर कम पढ़े लिखे हो तब भी आप इसे कर लेंगे और बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कम पैसे में भी ये बिजनेस को कर सकते हो। और जो आज का बिजनेस होने वाला है दोस्तों, इसके लिए आपको गोदाम की जरूरत नहीं है और इसके अलावा आपको कोई मिस्त्री रखने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई आदमी, यानी कि हम यहाँ पे अगर बात करें वर्कर रखने की जरूरत नहीं है। आप अकेले कर सकते हो और कम लागत में ये जबरदस्त बिजनेस को कर सकते हो। और ये जो आज का बिजनेस होने वाला है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है और इससे आप एक अच्छा, यानी कि बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। और इसमें आपकी लागत बहुत कम लग रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लागत आपको ज्यादा नहीं लगानी है। बहुत कम लागत में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और ये ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये बिकता भी बहुत है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे सामान हैं। इन सामानों को आप बेच करके एक अच्छा इनकम कर सकते हो 2026 में। और बेहतरीन, यानी कि जो आज का बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त है और यूनिक है। और इसीलिए 2026 में आप इसे, यानी कि सीख के जाओ और समझ के जाओ कि क्या किस तरीके से करना है। और ये सारी चीजें अगर आप सीख जाते हो तो बेहतरीन पैसे कमाओगे, लाजवाब तरीके से पैसे कमाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका कोई इतना लागत नहीं लग रही है, कम लागत में आप ये स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको शोरूम नहीं खरीदना है और यानी कि धीरे धीरे कुछ तरीके, कुछ टेक्निक हम ऐसी बताने वाले हैं जो आज की होने वाली है, बहुत जबरदस्त है। इसीलिए आपका काम बनता है दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को सही से समझें और स्टेप टू स्टेप आप सही तरीके से समझ के जाएं और फिर इसे करना स्टार्ट करें। अब आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यानी कि लग्जरी फर्नीचर की बात हम करेंगे। और यहाँ पे फर्नीचर के लिए आपको कोई शोरूम नहीं खोलना है, ना ही कोई बड़ी दुकान खोलनी है। तो आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके कुछ सामान, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप पीछे ये देख रहे हैं, इस तरह से आपको कहीं पे भी जैसे सामान बेचना है, अगर मैं बात करूं, ये सामान आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे होलसेलर या फिर कुछ ऐसे मिस्त्री आपको पकड़ने पड़ेंगे जिनसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ सामान को बनवाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई बेड बनवा लिया आपने या फिर कोई जो है इसमें टेबल बनवा ली, इस तरह से। अब ये पीछे आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सामान पड़े हैं। अब ये सामान के लिए आपको कोई शोरूम खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई दुकान खरीदते हो तो रेंट आपको भारी लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या तरीका है कि एक गाड़ी आपको लेनी है और कोई भी पुरानी सी गाड़ी जिसमें आपका जो है 6, 7, 10 आइटम आ जाए और उसके बाद उसको यानी कि लेकर के वहां से निकल जाना है। और निकलने के बाद आपको क्या करना है, मार्केट में कहीं पे भीड़ भाड़ है, कहीं पे थोड़ा सा, यानी कि फुटपाथ में थोड़ा बहुत जगह आपको जहां पे दिख रही है, उस जगह पे इस तरह से जैसे ये सामान लगा रखा है, ये सामान को आपने लगाना है और सामान को लगाने के बाद सेल करना है। अब यहाँ पे सेल करने की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक नॉर्मली अगर कोई बेड होता है, मान लो यानी कि 6x4 की बात करते हैं, बहुत यानी कि बड़े बेड की बात नहीं करते हैं। 6x4 का बेड अगर कोई शोरूम से खरीदने जाता है तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए में यानी कि मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसका होलसेलर अगर रेट पता करें या फिर हम बात करें यानी कि आसपास में जो रेट चल रहे हैं होलसेल में, तो ये कम से कम 3 से 4 हजार रुपए के आसपास रहता है। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होने वाला है, अगर आपने मान लो एक 6x4 का बेड बेचा तो इसे आप आसानी से 7,000, 7,500 इस तरीके से बेच सकते हैं। तो अलग अलग रेटों में ये बिकता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हैं इसके। अब यहाँ पे कमाने के आपको, मान लो एक टेबल आपने लिया और मान लो कंप्यूटर टेबल की बात कर लेते हैं, कोई सी भी एक टेबल बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का टेबल। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे कि कोई से भी ऐसी जगह पर कोई शोरूम हो, कोई बड़ी दुकान हो जो लग्जरी सोफे की है या फिर बड़े शोरूम है जो फर्नीचर को बेचते हैं, तो वहां पे आपको 6,000 के आसपास एक कंप्यूटर टेबल पड़ने वाली है। लेकिन आपको जो है होलसेलर में थोड़ा सा सस्ती में मिली है, सस्ते में बनवाई है आपने, तो इसे आप जो है शोरूम के रेट से 1,000-2,000 कम रेट में आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपका फायदा ये हो रहा है, शोरूम में आपको, अगर आप शोरूम खोल के बैठते हैं तो शोरूम खोलने में आपको दिक्कत यह है कि लाइट का बिल आ रहा है, वर्कर रख रखे हैं और इसके अलावा उसका रेंट है और ये सब चीजें आपकी बच रही है। तो आप 1,000-2,000 रुपए कम में सामान को छोड़ सकते हो। तो इसके फायदे ये होने वाले हैं। अब इसमें आपको कोई दुकान नहीं लेना है, कहीं पे भी फुटपाथ दिख रहा है, कहीं पे भी रोड दिख रहा है, तो वहां पे आप जो है सामान को भरो और उसके बाद वहां
पे लगा लो, उसके बाद सेल करो, शाम को अपने घर को जाओ। तो इस तरीके से 4-5 आइटम 10 आइटम आपने छोटे बड़े मिला के जो है एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी में सारा सामान लोड करके आप फुटपाथ में कहीं पे भी लगा के बैठ जाओ, तो ये वहां पे सेल होगा और इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। अगर मान लो आपने एक टेबल बेच दी और आपने उसको 4 से 4,500 में बेचा है, तो यानी कि आपको 2,000 के आसपास वो बनती है, क्योंकि यहां पर भी 50% से ऊपर का मार्जिन रहता है। बाकी आप जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग कैसी है और किस तरीके से आप डील करते हैं कस्टमर के साथ, और उस हिसाब से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है और कि जो है कस्टमर को किस तरीके से आप जो है सामान को बेचते हो, और इसमें भी कमाई अच्छी है। तो लोग आजकल इस तरीके से कमाना शुरू कर रहे हैं और जो सामान को एक जगह से भर रहे हैं, होलसेलर में खरीद के ला रहे हैं और फिर दूसरी जगह पे सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको दुकान लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर हम बात करें, इसी सामान को बेचने के लिए लोगों ने बड़े बड़े शोरूम खोले हुए हैं और उन शोरूमों में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे आपके कोई खर्चे लग नहीं रहे। कम खर्चे में ये बेहतरीन प्रॉफिटेबल बिजनेस है और 2026 में मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए और ये लाजवाब बिजनेस है। तो इसमें आपको कोई वर्कर रखने की जरूरत नहीं है, आप अकेले हैं तो चल जाएगा। एक अकेला बंदा भी आसानी से ये बिजनेस को कर सकता है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पुरानी से कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, कोई ऐसी गाड़ी जिसे आप खरीद लें सेकेंड हैंड में, और उसके बाद जो है कुछ पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करके। और इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर मैं बात करूं, आपको 1.5-2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कोई ऐसा मिस्त्री देख लो, कोई ऐसा जो है होलसेलर ढूंढ लो जो फर्नीचर के आइटमों को होलसेल रेटों में बेचते हैं, और उनसे आप इस तरीके से डील कर सकते हो कि भाई जैसे आपने 1 लाख रुपए का माल उठा रखा है तो आप 50,000 रुपए दे सकते हैं उन्हें, और उन्हें कह सकते हैं कि बाकी जो है हम 1-2 दिन के अंदर आपको दे देंगे। तो जैसे जैसे बिकते रहेगा वैसे वैसे आप जो है उनको पैसे वापस देते रहेंगे। तो इस तरीके से भी ये चल जाएगा। और इसमें अब आपको सबसे बढ़िया फायदा यही है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, मान लो एक कोई सोफा सेट है और वही सोफा सेट अगर आप जो है बेचते हैं तो आप जो है उसको 7-8 हजार रुपए में बेच देंगे, और वही सोफा सेट किसी जो है शोरूम से जो है 20,000 रुपए का होगा। तो यहाँ पर रेटों का बहुत ज्यादा अंतर आता है, और इसीलिए होलसेल रेटों में आप जब सामान को खरीदेंगे तो आपको एक अच्छा मार्जिन जो है उसमें मिल जाएगा बेचने में, और इसीलिए आप जो है इस तरीके से सेल कर सकते हैं। 2026 में दोस्तों बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं जो इस तरीके से रोड साइडों में जो है फर्नीचर के सामानों को लगा करके बैठे हैं और अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा कमा रहे हो, और ये आपके पास भी मौका है, तो अगले आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों 2026 में आप भी इस तरीके से सेल कर सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीका है। इसमें आपकी लागत नहीं लग रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपने जो है यानी कि दुकान किराए में लेना है, उसके बाद उसका किराया देना है, ये सब चीजें आपकी कुछ होने वाली नहीं है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पैसा कमाने के लिए और बिजनेस करने के लिए, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एक ही बिजनेस को अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं और जो दिमाग घुमा रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। और उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये बिजनेस आइडिया जो आज हम लेके आए, यानी कि ये बिजनेस थोड़ा सा पुराना जरूर है पर लेकिन इसमें जो करने का तरीका है ये एकदम यूनिक सा है और नया है। और 2026 में इस तरीके से आप भी फर्नीचर को सेल कर सकते हैं और मार्केट में कहीं पे भीड़ भड़ाका जहां पे आपको दिख रहा है और ऐसी जगह पे लगा के रोड साइड में अपने सामान को साइड से लगा के आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दुकान का रेंट नहीं देना है, वर्कर रखने की जरूरत नहीं है। आपने एक पुरानी सी कोई गाड़ी ले रखी है, उसमें सामान लेकर के वहां पे लगा रखा है और उसके बाद सेल करना है। तो सेल करने में आपको ये होगा कि आप थोड़ा सा सस्ते रेटों में माल को जो है बेच सकते हैं और जो है इसमें अलग अलग डिजाइन भी ला सकते हैं और ये सब तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं 2026 में। दोस्तों ये बेहतरीन बिजनेस है और ये तरीका जो आज का है दोस्तों, ये फुटपाथ में सामान बेचने वाला यानी कि रोड साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बिजनेस हो गया रोड साइड वाला। और रोड साइड में आप जो है लगा करके आसानी से ये जबरदस्त बिजनेस को कर सकते हो और 2026 में पैसे कमाने के एक बेहतरीन ये तरीके हैं दोस्तों। और जब तक आप कोई दिमाग नहीं लगाओगे नई तरीके का तो फिर बिजनेस कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको यही सोचना है कि थोड़ा सा हटके क्या कर सकते हो आप, और यही जो है हटके है। तो ये जो आज का सिस्टम हम लेके आए हैं ये थोड़ा सा हटके है 2026 में। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं और जगह जगह आपको रोड साइडों में ऐसे ही बेचते हुए दिखेंगे लोग, ऐसा अभी कुछ नहीं है क्योंकि बहुत कम ही लोग जो है अभी
यानी कि इस तरीके से बेच रहे हैं, तो ये आपके पास मौका है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को कर सकते हैं और लंबे टाइम तक, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये लंबे टाइम तक चल सकता है और इस तरीके से आप थोड़ा बहुत पैसे कमा के फिर भविष्य में दुकान जो है खोल सकते हैं, एक अच्छी सी कोई बढ़िया सी दाएं बाएं कहीं भी मार्केट में एक दुकान को लेकर के भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है स्टार्टिंग इस तरीके से करिए, कम पैसा है तो कम पैसे में ये स्टार्ट करिए और ये जबरदस्त है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मटेरियल खरीदिए। अब जरूरी नहीं है अगर आपके पास 10 आइटमों के लिए पैसा नहीं है तो आप 4 आइटम लगा के बैठ सकते हैं, 4 आइटम को बेचिए, उसके बाद दोबारा खरीद के लाइए, फिर बेचिए, इस तरीके से तो इस बिजनेस को करिए। और 2026 में दोस्तों ये बेहतरीन आइडिया आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो सही लगा तो आप लोगों को शेयर करिए। तो इसे शेयर कर सकते हैं